सामन्यात यशस्वी सुरुवात मिळवून दिली तोच गोलंदाज म्हणजे विश्वनाथ जाधव. अगोदर रोहित कुमार राय सुरुवात करायचे षटकांची, पण मागचा जो प्लॅन आहे तोच कॅरी फॉरवर्ड केला जातोय केव्ही फ्रेंड्स 11 या संघाकडून. विश्वनाथ जाधव पहिल्या क्रमांकाचं षटक हाताळते. मागच्या सामन्यामध्ये 40 धावा रोखण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि काय कॉन्फिडन्स त्यांच्या गोलंदाजांचा आणि क्षेत्ररक्षकांचा पाहायला मिळाला आणि तोच कॉन्फिडन्स तोच आत्मविश्वास या सामन्यात तसाच टिकवून ठेवतायत का ते पाहणं उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे. क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेतला. शॉर्ट फाईंग लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, गली, पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑन, सर्कलच्या आतमध्ये सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला आहे आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पहिला बॉल विश्वनाथचा. पहिल्याच बॉलवर स्ट्रेट हिट आणि ही तर खासियत आहे वेदांची. वी मध्ये खूप चांगलं खेळतात. परफेक्ट ऑफ ड्राईव्ह. पहिल्याच बॉलवर चौकार, 4 धावा. पहिल्याच बॉलवर 4 धावा वेदांतला मिळालेल्या आहेत. सुरुवात चांगली होते ठाकूर 11ची. शफलवरून खेळले क्षेत्ररक्षक आहेत. शॉर्ट स्टॉप पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल जाईल लॉंग स्टॉप सीमारेषा पार. काय फ्युरियस फास्ट सुरुवात या डावाची. वेदांत पाटीलच्या वतीनं लगातार दुसरा चौकार. दोन चेंडू आणि 2 चौकार म्हणजे धावसंख्या 8 झालेली आहे आणि आता पुन्हा एकदा आव्हान कसं स्वीकारतोय, रिॲक्ट कसं करतोय विश्वनाथ, त्याकडे सर्वांच्या लक्ष लागलेलं आहे. कारण पहिली 2 बॉल तर वेदांतने आपल्या नावावर केलेत. बघा हा पेस आहे. टप्पा खेचला होता. सपाट खेळपट्टीचा फायदा उचलला. खांद्याचा वापर करत असताना हा परफेक्ट बाउन्सर जो वेगानं हाताळला होता विश्वनाथने. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न वेदांत पाटीलचा पण येतोय. हा डॉट बॉल हे तर तुम्हाला पाहायला मिळेल, 100% पाहायला मिळेल, कारण हा सामना महत्त्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. कटर्स या ठिकाणी वापरले जात आहेत. पहिल्या 2 चेंडूंवर जरी फलंदाज हावी ठरलाय पण त्यानंतरच्या पुढच्या 2 चेंडूंवर विश्वनाथ जाधवने आपली कलात्मक गोलंदाजी सादर केलेली आहे आणि मागच्या 2 चौकारांना साईडलाईन करण्यासाठी हे डॉट बॉल्स खूप आवश्यक होते. 4 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 8 धावा. शफल होऊन खेळले मॅकमिलनला तर या षटकामध्ये आतापर्यंत स्ट्राईक काय मिळाली नाही आहे आणि कदाचित यानंतर मिळणार सुद्धा नाही, कारण पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार आल्यानंतर सातत्यानं मोठ्या फटक्यांचे प्रयत्न झाले पण मागच्या सामन्यामध्ये विश्वनाथने जी गोलंदाजी केली होती तीच गोलंदाजी पुन्हा एकदा रिपीट झाले की काय असंच दिसून येते. आता शेवटचा बॉल बाकी या पहिल्या षटकातला आणि धावसंख्या थांबले. धावसंख्येला रेड सिग्नल लागलेला आहे. 8 धावांवर आतापर्यंत आपण थांबलेलो आहोत. ठाकूर 11 या संघाचा धाव फलक. शेवटचा बॉल या पहिल्या षटकातला पंचांच्या डावीकडून ओव्हर द विकेट राईट हँडेड बॅटर वेदांत पाटीलसाठी विश्वनाथ. फुल इन बॉल ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक मिड ऑफचा. त्याच्या डावीकडून बॉल सरकेल. सिंगल कंप्लीट. सेकंडचा कॉल. मॅकमिलन डेंजर एंडला आहे पण तो पोहोचतोय नॉन स्ट्रायकर्स एंडला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर धावसंख्या डबल डिजिटमध्ये म्हणजेच 10 धावा, एकही विकेट न गमावता ठाकूर 11. बॉलर सज्ज होत आहेत सेकंड ओव्हरसाठी. रोहित कुमार बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहेत. थोडा मोठा रनअप आहे रोहितचा पण तितका चांगला फॉलो थ्रू सुद्धा आहे. ते देखील डावलून चालणार नाही.
जे परफेक्शन हवं असते कुठल्याही पेस बॉलरसाठी तो परफेक्शन त्याचा राहिलेला आहे. मग त्याची जंप असेल, त्याची लँडिंग असेल, त्याचा फॉलो थ्रू असेल, त्याचा बॉल डिलिव्हर करण्याचा कालावधी असेल, त्यानंतर त्या बॉटनवरची जी जादू आहे, चेंडूवर जी ग्रीप करतात ते देखील उल्लेखनीय राहिलेले आहेत. अभ्यासपूर्ण गोलंदाज यावेळेस फोर्स केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक मिळवला होते त्याचमुळे वेदांतला परत पाठवलेलं आहे मॅकमिलनने. येतोय हा डॉट बॉल. आपण या मागच्या 7 चेंडूला ॲनलाइज केलं तर त्या 7 चेंडूंमध्ये 4 डॉट बॉल्स आहेत. 2 चौकार, 1 डबल, 4 डॉट बॉल्स. म्हणजेच मोठे स्ट्रोक्स येत आहेत पण डॉट बॉल देखील योग्य त्या वेळी हाताळले जात आहेत गोलंदाजांच्या वतीनं या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये. शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता. क्रीज बॉक्सच्या खूप जास्त बाहेर सरकले. ऑन साईडला स्लॉग हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता मॅकमिलनचा. तो प्रयत्न तुर्तास तर गडबडलेला आहे. स्ट्राईक रोटेट केले. स्ट्रायकर एंडला वेदांत पाटील पोहोचले. धावसंख्या आहे ती म्हणजेच 11 धावा. विसरून चालणार नाही की कालच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये 80 धावा झाल्यात. त्याचमुळे शेवटच्या सामन्यामध्ये सुद्धा हाय स्कोर बनू शकतो आणि तेच ओळखताना पहिल्या षटकापासून अगदी गोलंदाजांनी कंबर कसलेली आहे. कशा पद्धतीनं कमीत कमी धावांचं षटक हाताळता येईल. रोहित कुमार आणि यावेळेस ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. कॉट बिहाइंडची अपील झाली, पंचांनी स्वीकारली. फलंदाज पहिला बाद, ज्यांनी 2 चौकार खेचले होते. वेदांत पाटीलचा खेळ संपला. पहिला विकेट. केवी फ्रेंड्स 11 म्हणजेच राखेतून फिनिक्स पक्षी जसा झेप घेतो तसा खेळ केवी फ्रेंड्सचा झालेला होता. म्हणजे प्रेक्षकांनी तर आशा सोडली होती की केवी फ्रेंड्स आता या स्पर्धेत राहील का नाही. क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. जर तुम्ही इमानदारीनं खेळलात तर मग तुम्हाला कोणीच हरवू शकत नाही आणि तोच इमानदारीचा खेळ गोलंदाजांचा केवी फ्रेंड्सचा राहिलेला आहे. मागच्या डावात सुद्धा आणि या डावात सुद्धा आतापर्यंत चांगला खेळ गोलंदाजांचा राहिलाय. सुनील डोंगरकर यांच्यासाठी शॉन पुरकर यांचं बक्षीस आहे 6 चौकार 500 रुपये. सुनीलसाठी बक्षीस आहे. धावसंख्या आता नियंत्रणामध्ये आहे केवी फ्रेंड्सच्या. रोहित कुमार रायच्या खात्यात विकेट जाते. ड्राईव्ह केलंय, गॅप शोधण्याचा प्रयत्न. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून बॉल मागे जातो. 30 यार्ड सर्कल क्लिअर करतो. सिंगल कंप्लीट. सेकंडचा कॉल. नॉन स्ट्रायकर एंडला थ्रो. फक्त एकच धाव मिळते. स्ट्रायकर साईडला मॅकमिलन गोविंद आहेत. एकदा वाढतर धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 12वर. 12 रन्स ऑन बोर्ड. दिनेश पागधरे यांच्याकडून एक बक्षीस आहे. कुठल्याही फलंदाजाने 3 षटकार खेचले तर 2100 रुपये आणि प्रेक्षक ज्यांनी षटकाराला एका हातामध्ये झेललं, एका हातात कॅच कंप्लीट केली तर 2100 रुपये. नेमकं काय झालंय. आणि टुर्नामेंट खेळलेला तो प्रेक्षक नसावा. ओरिजिनल प्रेक्षक ज्यांनी षटकाराला एका हातात झेललं, एका हातात कॅच कंप्लीट केली, त्याला 2100 रुपये मिस्टर दिनेश पागधरे यांच्याकडून ते बक्षीस आहे. कुठल्याही फलंदाजाने 3 षटकार खेचले 2100 आणि प्रेक्षकांनी खेळाडू नसावा जर त्यांनी षटकाराला झेललं एका हातामध्ये तर 2100 रुपये त्या प्रेक्षकाला. दरम्यान स्ट्रायकर साईडला फलंदाज आहेत सुनील डोंगरकर. धावसंख्येला रोखण्यामध्ये आतापर्यंत केवी फ्रेंड्सच्या गोलंदाजांना यश आलेलं आहे. आतापर्यंत या षटकात चेंडू हाताळलेले आहेत 5. शेवटचा बॉल. फुल लेन बॉल. हलक्या त्याने बॉलला ड्राईव्ह केलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात होते. पोचले बॉलवर तोपर्यंत सिंगल होते. कंप्लीट. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर ठाकूर 11 या संघाची धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना टॉस जिंकल्यानंतर 13 धावा 2 फलंदाज बाद. 14 धावा 2 फलंदाज बाद.
पोहोचले. तर या ठिकाणी आदरणीय फ्रान्सिसजी बांड्या यांचं आगमन झालेलं आहे. आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. GT स्पोर्ट्सचे आदरणीय फ्रान्सिसजी बांड्या यांचं आगमन मुख्य मंचावर होत आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तसेच गिल्बर्टजी पुरकर यांचं देखील आगमन या स्पर्धेनिमित्त होते. आपण दोन्ही मान्यवरांचं जे GT स्पोर्ट्सचे आहेत त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. KB फ्रेंड, चला तुम्हाला फलंदाजी सेकंड इनिंगमध्ये करायची आहे, जास्त वेळ घेऊ नका. आणि बॉलिंग करण्यासाठी आता बॉलर सज्ज होतोय. अश्विन कुमार आहेत का? चला, अश्विन कुमार यादव बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. पंचांच्या डावीकडून ते उजवीकडून स्टार्ट घेत आहेत. स्ट्रायकर साईडला सुनील डोंगरकर, धावसंख्या 14. यावेळेस स्लाइस केलंय. आजचा दिवस सुनील डोंगरकरचा आहे. त्याच्या वतीने येतो एक दमदार, असरदार, अफलातून चौकार. 4 धावा. चला मित्रांनो, पाणी जास्त प्या. युनिटी प्रीमियर लीगमध्ये पाण्याची व्यवस्था मुबलक प्रमाणामध्ये आहे. खेळाडू काय पाणी पित नाही आणि त्याच्यामुळे अशा मग क्रॅम्प्स येतात. चला, फ्रान्सिस बांडे यांच्याकडून बक्षीस आलेलं आहे. आता जो चौकार सुनील डोंगरकरने खेचलाय त्यासाठी 100 रुपये जमा झालेत. आणि सुनील डोंगरकर जितकेही चौकार खेचतील त्यांच्यासाठी 100 रुपये आहेत, कारण GT स्पोर्ट्सचे ते ब्रँड ॲम्बॅसेडर आहे. त्याचमुळे फ्रान्सिस बांड्या यांच्या वतीने ते बक्षीस आलंय. 500 रुपये जमा झाले आहेत. प्रत्येक चौकारासाठी 100 आहेत. पहिले 100 रुपये त्यांना प्राप्त झालेले आहेत बक्षीस स्वरूपामध्ये. आणि 2100 आमच्याकडे ऑनलाईन पोचलेले आहेत. जो फलंदाज 3 षटकार खेचेल, दिनेश पागधरे यांच्याकडून 2100. प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. जो प्रेक्षक षटकाराला एका हातात झेलेल, 1 हँडेड कॅच, 2100 रुपये ऑडियन्ससाठी. 1 हँडेड. चलो ललित भाई, आप जा सकते हो. नहीं, वो ऑर्गेनाइजर है, वो नहीं जा सकते. वो प्लेयर है, जो खिलाडी है वो नहीं. चला, प्रेक्षकांसाठी दिनेश पागधरे यांनी सुवर्ण संधी निर्माण केलेली आहे. आणि मला असं वाटतं ते बक्षीस कुठल्या तरी प्रेक्षकाला मिळेल सुद्धा, कारण मीरा भाईंदरचे प्रेक्षक हे उत्तम दर्जाचं क्रिकेट खेळतात. त्याचमुळे ऑडियन्समध्ये जे प्रेक्षक आहेत ज्यांचे क्रिकेटचे जवळीकतेचे संबंध आहेत, आपण तयारीत राहा. चला, जास्त दुखापत गंभीर नसेल किंवा असेल थांबू नका. जर गंभीर असेल तर त्याला रिप्लेस करा, आणि नसेल तर मग सामना सुरू करा KB फ्रेंड्स, कारण तुम्हाला सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग करायची आहे. आणि हे मैदान कसं आहे, कोणाची साथ देते माहिती आहे, कारण अब्बासभाई 12 चेंडू 13 धावांची गरज असताना धावा आपण डिफेंड केल्या होत्या याच मैदानामध्ये. अनुभव आणि अभ्यास आणि इतिहास तेच सांगतोय. त्याचमुळे जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. चला, प्रवीणजी वारे, नितीन वारे आपण पुढे यायचं आहे. मीरा भाईंदर बिग बॅशचे ते आयोजक आहेत. तसेच NP स्पोर्ट्सचे मालक आहेत वारे ब्रदर्स. आपण या. आपला सन्मान या ठिकाणी सचिन जैन यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. लागोपाठ 3 षटकारांसाठी सुनील डोंगरकर यांच्यासाठी 500 रुपये सुद्धा जमा झालेले आहेत. म्हणजे 3 षटकार आले तर फ्रान्सिस बांड्या यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. तर वारे ब्रदर्स, नितीन वारे आणि प्रवीण वारे आपण पुढे यायचं आहे. युनिटी प्रीमियर लीगमध्ये आपलं जे मार्गदर्शन मिळालेलं आहे त्याबद्दल आपण सन्मान मुख्य मंचावर करत आहोत. तर मुख्य आयोजक सचिनजी जैन, प्रवीणजी वारे आणि नितीनजी वारे, वारे ब्रदर्सचा सन्मान मुख्य मंचावर केला जातोय. सामना चालू ठेवा मित्रांनो प्लीज. बघा KB फ्रेंड, आम्हाला दोन्ही संघांचं हित हवं आहे. त्यानंतर फ्रान्सिसजी बंडे आणि गिल्बर्टजी पुरकर आपण पुढे यायचं आहे. फ्रान्सिसजी बंडे आणि गिल्बर्टजी पुरकर आपण दोघांनी यायचं आहे. GT स्पोर्ट्स हा सन्मान आपण युनिटी प्रीमियर लीगचे आयोजक सचिनजी जैन यांच्या शुभ हस्ते पाहत आहोत. तर बॉलिंग ट्रॅकवर अश्विनचा रनअप थोडासा छोटा झालेला आहे, कारण शो मस्ट गो ऑन.
दुखापत जरी झालेली आहे, मला माझ्या संघासाठी खेळायचं आहे, हा शेवटचा सामना महत्त्वाचा आहे, उद्या मी या मैदानात या ड्रेस किटवर येणार की नाही याची शाश्वती देणारा हा सामना आहे. ॲज अ ऑडियन्स यायचं आहे की ॲज अ प्लेयर यायचं आहे ते या सामन्यावर अवलंबून आहे. स्विच हिट खेळायचं आहे, पण मॅकमिलन गोविनचा काय या ठिकाणी जो मार्गदर्शनाचा भाग आहे तो नॉनस्टॉकर एंडवरून ते मार्गदर्शन करतायत, पण सुनील डोंगरकर ते ऐकतायत का किंवा त्यावर काहीतरी आपल्या वतीने योगदान देत आहेत का? सामना कुठेतरी ठाकूर 11 संघासाठी थांबलेला आहे. धावसंख्या आपण पाहतो झालेली आहे 18 धावा, 18 रन्स. नेक्स्ट बॉल अश्विन. यावेळी ऑन साईडला फक्त ढकलायचा प्रयत्न, पण बॉल पोहोचतोय एक्स्ट्रा कव्हरला. सिंगल कंप्लीट सेकंडचा कॉल आणि पाहूया या ठिकाणी सेकंडचा कॉल सुद्धा पूर्ण केला जाईल, कारण तो कॉल मॅकमिलन गोविनचा होता. आणि या 2 धावा मिळत आहेत सुद्धा ठाकूर 11 या संघाला. 2 धावांच्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते 20 या आकड्यावर. आतापर्यंत या षटकात चेंडू डिलिव्हर झालेले आहेत तर 4. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सकाळ तर सुनील डोंगरकरच्या नावावर गेली, पण आता पाहूया ही संध्याकाळ कोणत्या संघाच्या किंवा कोणत्या खेळाडूच्या नावावर जाते. जर आजची रात्र धमाकेदार करायची असेल किंवा उद्याच्या आठवणीत रमण्याची करायची असेल तर मग हा सामना जिंकणं महत्त्वाचं आहे. टॉप 4मध्ये जाईल कोण या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही सापडलेलं नाही आहे. आपण शोधतोय या प्रश्नाचं उत्तर. अश्विन लेंथ बॉल होता, ऑन ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक आहेत वाईड ऑफ लॉंग ऑनचे. जज करून बॉलला त्यांनी स्टॉप केलेलं आहे, लगेचच थ्रो केला आहे नॉन स्ट्रायकर्स एंडला. तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल सुद्धा मॅकमिलन गोविंद पूर्ण करतोय. प्रयत्न मोठ्या फटक्यांचे सुनील डोंगरकरचे, पण त्यांना बाउंड्री लाईन क्लिअर करता येत नाही आहे, कारण हे संध्याकाळचं सत्र तुमच्याकडे जास्त ताकद असायला हवी आणि म्हणूनच ती ताकद झोकण्याचा प्रयत्न सुनील डोंगरकर सातत्याने करत आहेत. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 22 वर. आणि आता तिसऱ्या षटकातला शेवटचा बॉल हाताळण्यासाठी अश्विन कुमार सज्ज होतात पंचांच्या डावीकडून ओव्हर द विकेटना. थोडी चर्चा झाली मॅकमिलन आणि सुनील डोंगरकरच्या दरम्यान. पाहूया त्या चर्चेनंतर या शेवटच्या बॉलवर नेमकं लिहिलंय काय. फुलटॉस बॉल होता, स्वीप केलाय, फॉलिंग स्वीप, धडपडले पण त्यांनी मात्र स्ट्रोक कंप्लीट केला. म्हणतात ना की या ठिकाणी माझा अनुभव हीच माझी ओळख आहे, तो टिकवलाय सुनील डोंगरकरने. बॉल सीमारेषा पार, षटकार. अशीशी म्हटलं जाते ना की किताबों पर धूल पडने से कहानियाँ पुरानी नहीं होती. सुनील डोंगरकर खूप चांगलं क्रिकेट त्यांनी खेळलेलं आहे, मास्टर्स क्रिकेट ते खेळत आहेत आणि आता त्यांचा तो अनुभव दिसतो मैदानाच्या आतमध्ये. आणखीन एक षटकार आला तर फ्रान्सिस बंडे यांच्याकडून हे 100 रुपये तर लागू झालेलेच आहेत. 2 मोठे फटके सुनीलच्या वतीने पाहायला मिळेल. 1 चौकार 1 षटकार म्हणजे 200 त्याला जमा झालेले आहेत. पण आता पाहूया यानंतर गोलंदाजीसाठी नेमका कोणता गोलंदाज विश्वनाथ जाधव वापरेल. उबेद खानचं मार्गदर्शन आणि सहकार्य घेऊन, कारण 3 षटकांचा खेळ संपला. ठाकूर 11 संघाची धावसंख्या झालेली आहे 28 धावा, 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. आणि आता 4थ्या षटकासाठी गोलंदाज वापरला जातोय तो म्हणजेच आय गेस रोहित कुमारला आणले. रोहित कुमारला गोलंदाजीसाठी आणलेला आहे. शेवटचे 12 चेंडू बाकी आहेत या पहिल्या डावातले आणि म्हणूनच जर मागच्या सामन्यामध्ये तुम्ही 40 धावा रोखलेल्या आहेत तर तो आत्मविश्वास तुमचा वाढतो. 28 झालेत आणि आता 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे ठाकूर 11 या संघाकडे. अजूनही ऑल इंडिया आयकॉनसुद्धा बाकी आहे येण्याचा, पण गोलंदाज देखील खूप चांगली गोलंदाजी सादर करतात जशी अपेक्षा या संघाची आहे, मागणी या डावाची आहे, ती मागणी गोलंदाज पूर्ण करतायत. आता बॉलिंग ट्रॅकवर रोहित आपलं स्पेल कंटिन्यू करण्यासाठी येत आहेत ऑपोजिट एंडनं. चला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज के बी फ्रेंड. ठाकूर 11 सामना महत्त्वाचा आहे, योग्य त्या वेळेत आणि मुबलक प्रकाशामध्ये हा सामना संपला पाहिजे, रिझल्ट व्यवस्थित आला पाहिजे. मागच्या 3 दिवसांपासून जे सहकार्य आपण दिलेलं आहात तसंच सहकार्य आजसुद्धा अपेक्षित आहे, उद्यासुद्धा अपेक्षित आहे. रोहित कुमार सज्ज होतात पंचांच्या उजवीकडून ओव्हर द विकेटनं. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आहेत मॅकमिलन गोविंद. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आणि यावेळेस ड्राईव्ह केलं, पायांची स्ट्राईड मोठी करून बॉल डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहेत अवेलेबल. एकाच ॲक्शनमध्ये थ्रो आणि बघा दुसरा धावेचा मोखाच मिळाला नाही फलंदाजांना. आता
थोडी कसरत दिसते क्षेत्ररक्षकांची, कारण जर डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण चुकलं तर 100% 2चा प्रयत्न तर फलंदाज करणार आहेतच. त्याचमुळे चुका कमी करतायत केबी फ्रेंडचे क्षेत्ररक्षक. डीपमध्ये मिळते फक्त एकच धाव. सुनील डोंगरकर स्ट्रायकर्स एंडला धावसंख्या झालेली आहे 29. पुढचा बॉल रोहित कुमारचा ओव्हर द विकेट. हो, यावेळेस बघा बॅटचा फेस ओपन कधी करायचा त्या संभ्रमामध्ये सुनील डोंगरकर होते आणि त्याचमुळे आता बाईची एक धाव मिळते. बघा ऑन अरायवल विजा होता खरं तर पुढच्या खेळाडूसाठी, पण तो रिजेक्ट झालेला आहे. तो रिजेक्ट केला आहे केवी फ्रेंडने. त्याचमुळे बघा क्रिकेट हा फक्त हातापायाने खेळायचा खेळ नाही आहे, डोक्याने सुद्धा खेळायचा आहे. आणि त्याचमुळे आता नॉन स्ट्रायकर एंडला तुम्हाला पाहायला मिळतोय तर म्हणजे सुनील डोंगरकर, स्ट्रायकर एंडला मॅकमिलन गोविंद. धावसंख्या आहे 30. व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन मिळते. थोडासा वेळ रोहित कुमार सुद्धा घेतोय. रेफरल फॉर पिचिंग और वाईड बॉलसाठी. चला वाईड बॉलसाठी आपण आता रेफरल घेतलेला आहे. तपासणार आहोत आपण डिका स्पोर्टच्या PCR रूममध्ये की नेमकं मागच्या बॉलवर घडलेलं काय. वाईड बॉलचा इशारा तर आलेला आहेच आणि फिल्डिंग टीमने DRS घेतलाय. चला वाईट बॉल, रिव्ह्यू लॉस्ट. वाईट बॉल. चला मॅच ऑन ठेवा. रिव्ह्यू लॉस बाय केबी फ्रेंड्स 11. तर एक धाव मिळते. एकाधावीची वाढ, धावसंख्या 31 झालेली आहे 31. रोहित पुन्हा एकदा सज्ज होतात. आतापर्यंत या षटकातले चेंडू डिलिव्हर्ड झालेले आहेत 2. धावा आलेल्या आहेत आतापर्यंत 3. गोलंदाजीची स्ट्रेंथ तर केबी फ्रेंडची चांगलीच राहिलेली आहे. आक्रमक फलंदाजांना रोखण्याचे सर्व हातखंडे त्यांच्याकडे आहेत. ऑन साईडला आडव्या बॅटनं लपेटलंय मॅकमिलन गोविंद आणि बॉल जातोय थेट डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. दाखवलाय दम आणि मॅकमिलननं कव्हर केले आहेत. 6 धावा मॅक्सिमम सिक्सर. क्राईम मॅनच्या भिलारे मॅडमचं आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि स्पोर्ट्स पर्सन आहेत आदरणीय भिलारे मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आणि नॅशनल ब्रॉन्झ मेडल त्यांना मिळालेलं आहे. इन विच स्पोर्ट्स? जुडो कराटेमध्ये त्यांना ब्रॉन्झ मेडल जम्मू काश्मीरला मिळालेलं आहे. तर या ठिकाणी बघा आता मॅकमिलनला कोणतं मेडल मिळेल ते आता पाहणार आहोत. मी नाही थांबणार, लांबच लांब मारणार. लगातार दुसरा षटकार, मॅकमिलनच्या बॅटून सिक्सर. तुमच्या कार्याची दखल सुद्धा घेतली जाईल आणि तुमच्याकडून काम झालं नाही तर टीका सुद्धा केली जाईल. सुरुवातीला टीका झाली मॅकमिलनवर की नेमकं काय चाललंय, पण आता त्या सर्व टीकांना सडेतोड प्रतिउत्तर मॅकमिलन गोविंद आपल्या त्या 2 अफलातून षटकारांनी देतोय. धावसंख्या 43 झाले. पुढे सरून खेळायचा प्रयत्न होता, चुकली संधी आणि त्याचं फ्रस्ट्रेशन सुद्धा मॅकमिलनच्या चेहऱ्यावर दिसतंय. पण रोहित कुमार सुद्धा परत येतोय या षटकाच्या शेवटच्या टप्प्यावर. दरम्यान शेवटचा 1 बॉल बाकी आहे या 4थ्या षटकातला आणि धावसंख्या आहे 43 धावा, 43 रन्स ऑन बोर्ड. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. रोहित कुमार सुद्धा सांगतोय की माझी गुणवत्ता नक्कीच मला टिकवायची आहे, कारण पूर्ण दिवस जर मी चांगली गोलंदाजी केलेली आहे तर संध्याकाळच्या सत्रात जरी माझ्या विरोधात 1-2 मोठे फटके आले पण त्या फटक्यांना नक्कीच बायपास करण्यासाठी, साईडलाईन करण्यासाठी माझ्याकडे त्या दर्जाचे चेंडू आहेत ते वापरतोय. क्रॉस बॅटेड, संपर्क तितका चांगला नाही पण बॉल डीप स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचेल, थोडा स्ट्रगल त्याला करावा लागला. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे पण पाहूया 2 धावा पूर्ण केल्या जातील का. तर
केल्या जातील. तिसरीसाठी प्रयत्न चालवला जातोय आणि पाहूया तिसरी धाव घेताना उबेदचं चातुर्य, मॅकमिलनचा अनुभव, सुनीलची चपळता, नेमकं काय होतंय पाहूया. दोन फलंदाज एकाच एंडला आहेत. फलंदाजांना बाद त्यांना करायचं नाहीये आणि फलंदाजाला बाद व्हायचंय, पण नेमकं काय होतंय पाहूया. या किती धावा? दोन धावा पूर्ण केल्या जातील. अशा पद्धतीनं 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत 45 धावा. 45 रन्स ऑन बोर्ड आफ्टर 4 ओव्हर्स. चला, या ठिकाणी भिलारे मॅडम उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण सन्मान युनिटी प्रीमियर लीगच्या वतीनं करणार आहोत. ज्या पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत, क्राईम ब्रांचमध्ये म्हणजेच गुन्हे अन्वेषण शाखामध्ये ते कार्यरत आहेत आणि स्पोर्ट्स पर्सन आहेत. जुडो कराटेमध्ये त्यांना ब्रॉन्झ मेडल मिळालं आहे जम्मू काश्मीरच्या इव्हेंटमध्ये, तर त्यांचा सन्मान मुख्यमंचावर केला जाईल. आणि या मैदानात पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचारी सकाळी प्रॅक्टिस करण्यासाठी येतात आणि याचमुळे ह्या मैदानाला ते महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. तर आदरणीय भिलारे मॅडम यांचा सन्मान सचिन जैन यांच्या शुभ हस्ते केला जाणार आहे. जुडो कराटे एक्सपर्ट, सेल्फ डिफेन्स कसा करायचा, नक्कीच त्याची माहिती वेळोवेळी वेगवेगळ्या उपक्रमातून भिलारे मॅडम देत असतात. आपलं मनपूर्वक आभार आणि आपण बसून घ्यायचं आहे आणि आता पुन्हा एकदा या डावाला सुरुवात करूया. शेवटचा 5 मिनिटाचा कालावधी. आदरणीय अरविंद जैन साहेबांचं आगमन झालं. मनपूर्वक स्वागत अरविंदजी, वेलकम. लास्ट ओव्हर आणि हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत निशांत. स्ट्रायकर्स एंडला सुनील डोंगरकर. धावसंख्या आहे ठाकूर 11ची 45 धावा. शेवटचे 6 बॉल्स बाकी या पहिल्या डावातले. सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं, फाईन लेग आहे, थर्डमॅन आहे, बॅकवर्ड पॉईंट आहे आणि वाईड ऑफ मिड ऑफ असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे उबेदने. सर्कलच्या बाहेर डीप कवर्स, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. सुरुवात होते शेवटच्या षटकाला. पहिला बॉल ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न, 1 धाव पूर्ण केली जाईल. पाहूया, आता मात्र सुनीलला परतावं लागते आणि सुनील बाहेर येईल, पण सुनीलच्या चेहऱ्यावर तो आनंद आहे कारण मैदानाच्या आतमध्ये ऑल इंडिया आयकॉन एंटर होतोय. मिस्टर भावेश पवार एंटर होतोय, ज्याला मैदानात केबी फ्रेंड्सला आणायचं नव्हतं, पण आता शेवटच्या षटकामध्ये त्यांना यावं लागते, त्यांना आणलं जाते. धन्यवाद भिलारे मॅडम, आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी आपण राखून ठेवला होता, त्याबद्दल आभार. शेवटचे 5 बॉल्स बाकी आहेत आणि आता पाहूया ते 5 बॉल्सवर ठाकूर 11 कुठपर्यंत अशीशी कधी कधी मला सुद्धा वाटतं की माझ्यावर सुद्धा एक गाणं बनलं पाहिजे, पण तुमचं कर्तृत्व तसं बनवा की तुमच्यावर विविध गाणी बनली जाते आणि भावेश भावावर विविध गाणी बनलेली आहेत. नॉनस्टॉप करेंटला भावेश आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न, आणखीन वेळ वाट पाहावी लागणार आहे भावेशला स्ट्राईकवर जाण्यासाठी. चांगली गोलंदाजी आता अंडर प्रेशर निशांतच्या वतीनं पाहायला मिळालेले आहे. आतापर्यंत चेंडू हाताळलेल्या षटकातले 2-4 चेंडूचा खेळ या डावातला बाकी आहे. धावसंख्या थांबले 45 वर. पुढचा बॉल निशांतचा आणि यावेळेस ऑन साईडला. अवघड काम आम्हाला जड जात नाही. मॅकमिलन गोविंदच्या वतीनं आणखीन एक षटकार. फ्रॅक्चरचा खर्च जास्त आहे. आरामात इझिली जर तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येतोय, जर तुम्ही कम्फर्टेबली कलेक्ट करतायत तर ट्राय करा प्लीज. आपल्या प्रतिभेवर आम्हाला संशय नाही आहे, पण व्यवस्थित सांभाळून.
स्वीप करण्याचा प्रयत्न, सिंगल कंप्लीट होते आणि सेकंडसाठी भावेशचा कॉल दिला जातोय. भावेश स्वतःचा विचार करण्याऐवजी संघाचा विचार करतोय. संघासाठी एक एक धाव महत्त्वाची आहे ते तो ओळखतोय. 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. 50 ओलांडतोय ठाकूर 11 संघ. धावसंख्या 53, 53. आतापर्यंत बॉल्स डिलिव्हर झालेत या षटकातले 4. 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. जबरदस्त परफॉर्मन्स मॅकमिलन गोविंदचा या डावामध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळालेला आहे. निशांत ओव्हर द विकेट. षटकारासाठी 500, पण आता पाहूया बॉल तर मागे गेलाय, कसा गेलाय पाहूया. पंच दर्शवत आहेत वाईट बॉलच्या या 5 धावा. दुष्काळात 13वा महिना. फ्रान्सिस बांडे यांच्याकडून मॅकमिलन गोविंद जर पुढच्या 2 बॉलवर 2 षटकार आले तर धावसंख्या या 5 धावांच्या मदतीने पोचलेली आहे 58. काय सुरुवात दिली होती खरं तर केव्ही फ्रेंड्स 11 या संघाने, पण ती सुरुवात काय टिकली नाही. आणि आता पाहूया ती 1 धाव तर मिळते, 1 धाव वाढते, धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 59 वर. आणि या डावाच्या शेवटच्या बॉलवर भावेश पवार स्ट्रायकर एंडला पोहोचलेले आहेत. या डावाची सुरुवात वेदांतने चौकारानं केली होती आणि या डावाची समाप्ती, या डावाचा समारोप भावेश पवार कशा पद्धतीने करतो पाहूया. पण समोर आता निशांतने सुद्धा कंबर कसलेले आहे आपल्या खेळ सादर करण्यासाठी. आणि शेवटचा बॉल नावावर केलाय भावेश पवारने, थेट पाठवलाय बांगलादेश अर्थात सुभाषचंद्र बोस क्रीडा नगरीच्या बाहेर. येतो षटकार 6 धावा. हाय बॅट्समन भावेश. हाय बॅट्समन भावेश पवार. थैंक यू डीजे. क्या बल्लेबाजी देखने मिली मैकमिलन गोविंद और भावेश पवार की. आखिरी वक्त आया, आखिरी गेंद पे वो लंबा चौड़ा सिक्सर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. वो कहा जाता है ना, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, टाटा बाय बाय. इतना लंबा चौड़ा चक्का देखने मिला
वो भावेश पवार के बल्ले से। उसके पहले बल्लेबाजी की बात की जाए, सलामी बल्लेबाज के तौर पे वेदांत पाटिल और मैकमिलन गोविंद ये आए थे। वेदांत पाटिल कुल निजी स्कोर पे 10 रन बना के अपना विकेट गंवा बैठे, पर मैकमिलन गोविंद आखिर तक लड़ते रहे। 25 रनों की वो पारी, उसके बाद 1 डाउन 16 रनों की पारी वो सुनील नियोग की बहुत घातक बल्लेबाजी देखने मिली। और आखिरी गेंद पे एक लंबा चौड़ा सिक्सर। कुल स्कोर हो चुका है 65 रन हो चुके हैं और 66 रनों का लक्ष्य। शाम का समय हो और ढलता सूरज अब धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। और पिछले 3 दिनों से देखा गया है कि शाम के समय स्कोर चेस होते नहीं है, इसलिए टॉस जीत के ठाकुर 11 ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पर क्रिकेट है, क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है, और जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सलामी बल्लेबाज के तौर पे अब मैदान में जाते हुए विश्वनाथ यादव और उनके साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, तजुर्बेदार खिलाड़ी उबैद खान, मीरा रोड की शान, इस वक्त मैदान में जाते हुए। जिस तरह से मैकमिलन गोविंद और वेदांत पाटिल ने शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए, उसी तरह से ये दोनों सलामी बल्लेबाजों को शुरुआत देना होगा। एक ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। जिस तरह से 66 रनों की बात की जाए तो लगभग 13 साढ़े 13 के रन रेट से इस लक्ष्य का पीछा करना है और देखना है पहले 2 ओवर किस तरह से घटते हैं। मैंडेटरी पावर प्ले है, पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। पर देखना है किस तरह से बल्लेबाजी यहाँ देखने मिलती है। एक टीम मीटिंग हो रही है, जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों ही टीमों के लिए। जो टीम जीतेगी टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी और कल के दिन हमें ये टीमें देखने मिल जाएगी। कल आखिरी दिन इस यूनिटी प्रीमियर लीग संस्करण 3 पहले दिन जय श्री राम टॉप 4 में पहुंची थी, उसके बाद दूसरे दिन हमें टेक्नो स्पोर्ट्स देखने मिली और उसके बाद तीसरे दिन कल के दिन GLS मल्लार स्पोर्ट्स ये देखने मिली। और आज के दिन चौथे दिन इन 2 टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ ठाकुर 11 जो सीज़न 2 की विनर टीम थी, चैंपियन टीम थी, और दूसरी तरफ है KB फ्रेंड्स 11। दिखना है उबैद खान और उनके साथ विश्वनाथ यादव किस तरह से शुरुआत करते हैं। गेंदबाजी के लिए भावेश पवार, प्राइड ऑफ भिवंडी, 66 रनों का लक्ष्य है। 3 सिक्सर लगाने पे 2100 रुपये का इनाम दिनेश पागदारे इनकी तरफ से रहेगा। किसी भी बल्लेबाज अगर 3 सिक्सर लगाते हैं तो 3 सिक्सर 2100 रुपये का इनामी राशि दी जाएगी दिनेश पागदारे की तरफ से। पहला ओवर लेके प्राइड ऑफ भिवंडी भावेश पवार, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर दिख रहे हैं इस वक्त। एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है और दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट। पहली गेंद बैकफुट पे गए, उसे पंच किया, वहां पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया। और जब तक गेंद को थ्रो करते आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए थे। इस तरह से अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए उबैद खान चारों तरफ खेलने की क्षमता है, 360 डिग्री में बल्लेबाजी करते हैं। 3 पे 21 रुपया, कैच पकड़ेगा तो 21 रुपया। फिर एक बार अगली गेंद, इसे सफल होके खेलना चाहते थे, ऑन साइड पे गेंद बल्ले पे आई नहीं और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी गेंद डॉट होते हुए हर 3 6 पे 2100 रुपये का इनाम दिनेश पागदारे की तरफ से, बंटा भाई की तरफ से। और कोई भी जो प्रेक्षक है अगर कैच लेता है तो उन्हें भी 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर एक बार सिंगल हैंड में लेना है वो कैच। KB फ्रेंड्स अगर चेस करता है तो 20,000। KB फ्रेंड्स अगर इस लक्ष्य को चेस कर लेती है तो 20,000 रुपये का इनाम बंटा भाई की तरफ से, दिनेश पागदारे इनकी तरफ से। फिर एक बार इस वक्त रिवर्स हिट खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पे, खिलाड़ी वहाँ मौजूद है पर रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हुए गेंद दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए।
तीसरी गेंद पे ये चौका आया है और उबैद खान का रहना बहुत ज़रूरी है। सलामी बल्लेबाजों के लिए एक पार्टनरशिप करनी होगी इस लक्ष्य का अगर पीछा करने के लिए। फिर एक बार स्लॉग हिट कर दिया है, खिलाड़ी वहाँ मौजूद है मिड विकेट पे। एक ट्रैप था, वो ट्रैप में यहाँ फेल होते हुए उबैद खान अपना विकेट गंवाते हुए, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसते हुए उबैद खान बैक टू द डगआउट। फिर एक बार उबैद खान थोड़े से सोच विचार कर रहे हैं कि शॉट तो बहुत बेहतरीन था, पर वो वहाँ फील्ड सेट की गई थी भावेश पवार द्वारा और बिल्कुल उनके गोदी में जाके वो कैच समाता हुआ और विकेट गिरता हुआ। फिर एक बार यहाँ इनामी राशि यहाँ नज़र आ रही है, हर 3 सिक्सर्स पे 5,000 रुपये का इनाम बंटा भाई तरफ से। और जो भी क्राउड में कोई भी अगर प्रेक्षक एक हाथ में कैश लेता है तो उसे बंटा भाई की तरफ से 3100 रुपये का इनाम, और केबी फ्रेंड्स अगर इस लक्ष्य को चेस कर लेती है तो 20,000 रुपये का इनाम बंटा भाई की तरफ से। ऑनलाइन पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो लगातार हौसला अफजाई सभी खिलाड़ियों का बढ़ाते हुए बंटा भाई थैंक्स। फिर एक बार भावेश पवार, सफलता मिल चुकी है। अपने पहले ओवर में एक चौके के बाद बाउंस बैक किया था और विकेट हासिल हुआ था। आकिफ इस वक्त स्ट्राइक पे, इस वक्त गेंद शॉर्ट पिच थी और जैसे ही वो उंगलियां फेरी थी ऑफ कटर था, गेंद और एंगल के सहारे बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा मॉन्टी गोडेगर सर। फिर एक बार प्राइड ऑफ भिवंडी, फिर एक बार बैकफुट पे गए, उसे पंच किया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पे, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया। जब तक थ्रो आता आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन हो चुके हैं और उसमें 1 विकेट गंवा दिया है। जो उबैद खान अपना विकेट गंवाते हुए 9 रन बन चुके, 1 विकेट गंवा दिया है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। थैंक यू डीजे। 57 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 24। अब स्ट्राइक पे विश्वनाथ यादव, ऑल इंडिया आइकॉन, मैन फॉर्म दानिव। देखना है गेंदबाजी के लिए भावेश शेलार, एक उभरते हुए ऑलराउंडर वाईसीबी की तरफ से खेलते हैं और आज इस प्रीमियर लीग में ठाकुर 11 की तरफ से खेल रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर, उल्टा बल्ला चलाया है और खिलाड़ी मौजूद था पर उनके पास से ये गेंद दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी और उसके लिए बिल्कुल तैयार थे विश्वनाथ यादव, उल्टा बल्ला चलाया और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। भावेश शेलार 20-25 कदमों का बॉलिंग रन अप, इस वक्त ऑफ स्टंप पे सफल होते हुए गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन।
और प्राइजेस बढ़ते हुए 3 विकेट अगर किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक लेते हैं तो बंटा भाई की तरफ से 3300 रुपये, 3300 रुपये। अब गेंदबाजों का भी हौसला अफजाई करते हुए बंटा भाई 2 गेंदों में लगातार 2 बाउंड्री आ चुकी है। अब राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए भावेश शिलार फिर एक बार रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, पर बल्ले पे गेंद आई नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक वक्त था जब क्लासिकल शॉट देखे जाते थे, फिर उसके बाद ट्रिकी शॉट देखने मिले और अब स्लॉक शॉट ज़्यादा देखने मिलते हैं क्रिकेट में, तो बल्लेबाज भी कंफ्यूज है अब किस तरह से शॉट खेले जाए। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, मिस कर दिए विश्वनाथ यादव ने। एक मौका था यहाँ रन बनाने का, फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद डॉट आते हुए विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 13 रनों पे। 13 रन अशुभ आंकड़ा माना जाता है, अपन देखना है। फिर एक बार इस गेंद को खेल दिया है, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक मौका था दर्शकों को ये कैच लेने के लिए, एक मौका था अपन, हाँ मौका यहाँ हाथ से जाता हुआ। एक हाथ में अगर कैच ले लेते तो पागल है करे 3100 रुपये का इनाम मिल सकता था बंटा भाई की तरफ से, पर कैच छूटा और कहीं ना कहीं मुकद्दर रूठा। किसी भी दर्शक अगर एक हाथ में कैच लेते हैं तो 5000 रुपये का इनाम। एक मौका, एक हाथ में अगर कैच मिल जाता तो 5000 रुपये का इनाम बंटा भाई ने रखा है। अब 18 गेंदों में स्कोर हो चुका है इस वक्त 23 रन हो चुके हैं और अब रनों की जरूरत है 43। गेंदें बची है 18। 1 मिनट रुकना, एम्पायर थोड़ा वेट करना है। बॉल 5 झाले आहेत की किती? अरे थांब ना, इथं स्कोअरचं चालू आहे रे, स्कोअरचं हाँ 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 5 गेंदें हुई है कि 1 मिनट। स्कोअर सांगा, स्कोअर जरा सांगा। पहिला चौका पहले बॉल पे 4 रन, दूसरे बॉल पे 4 रन, तीसरा डॉट, चौथा डॉट और ये 5वां 6, 5वां भी डॉट था, फिर ओवर हो गया। देखिए 18 गेंदों में 43 रन्स, अभी भी इस लक्ष्य को पीछा किया जा सकता है, पर देखना है। सामने है प्राइड ऑफ भिवंडी भावेश पवार और इनके खिलाफ रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर देखना है। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी आपका दिन खराब हो सकता है, कभी अच्छी गेंद पे भी आपको बड़े शॉट लगते हैं। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, गेंद देखा था, बल्लेबाज को परख लिया था, गेंद शॉर्ट पिच की और उंगलियां फेरी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए, वो कहते हैं ना, डूबते आंखों से मंजर देखे नहीं जाते और जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। फिर एक बार बैकफुट पे जाके इसे पंच किया है, डीप थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया और जब तक थ्रो आता आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी 16 गेंदों में 41 रनों की ज़रूरत है और जितनी स्ट्राइक विश्वनाथ यादव के पास रहेगी तो कहीं ना कहीं केबी प्रिंस को फ़ायदा हो सकता है, पर इस वक्त विश्वनाथ यादव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं और ठाकुर 11 भी जानती है कि विश्वनाथ यादव की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार भावेश पवार आकिब के लिए, इस वक्त तेज गेंद रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए इस वक्त आकिब को भावेश पवार ने यहां क्लीन बोल्ड कर दिया है।
थैंक यू डीजे। 15 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। क्या गेंद थी वो, बिल्कुल जड़ में थी। उस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, पर जिस तरह से रफ्तार थी और उसमें गिरफ्तार होते हुए आकिफ अपना विकेट गंवा बैठे। फिर एक बार अब नए बल्लेबाज शादाब खान बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं और स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है कि बड़े हिट की ज़रूरत है वहाँ फ्रेंड्स 11 को, पर आसान होगा नहीं भावेश पवार को बड़े स्ट्रोक्स खेलना। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है और 41 रनों की ज़रूरत है। स्ट्राइक पे शादाब, अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं विश्वनाथ यादव। पिछले ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली थी उनके द्वारा। फिर एक बार गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होते हुए फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। यही खासियत है, वेरिएशन को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इसलिए भावेश पवार ऑल इंडिया आइकॉन कहे जाते हैं। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, बैट का ऊपरी किनारा लग के फ्लाइंग स्लिप के पास गई थी, वहां थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और उसका खामियाजा यह 4 रन द्वारा भुगतना पड़ सकता है ठाकुर 11 को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन। विकेट हैट्रिक पे 3300 रुपये का इनाम यहाँ बंटा भाई ने रखा है। वहीं एक हाथ में अगर कोई भी दर्शक कैच लेता है तो 5000 रुपये का इनाम। फिर एक बार भावेश पवार शादाब के लिए। इस वक्त तेज तर्रार गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 30 रन हो चुके हैं और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 36 रनों की ज़रूरत है। 12 गेंदें बची है और लगभग 18 के रन रेट से खेलना है। पन देखना है आप किस गेंदबाज को यहाँ तब्दीली करके लाते हैं ठाकुर 11। उनके पास वो गेंदबाज है, खुद मैकमिलन का एक ओवर है और उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें आदित्य शेट्टी का भी ओवर है। आशीष सर किस तरह से देखते हैं यार, 12 गेंदों में 36 रन अभी भी ज़रूरत है, क्या ये चेस हो सकता है? पैन मैदान भी बड़ा है और अब राइट हैंड के लिए थोड़ा पॉसिबल है ये स्कोर करना। अब सजा जैसा कहा जा रहा है कि 12 गेंदों में अब 36 रनों की आवश्यकता है। 18 रन पर ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर अगर बात की जाए शादाब हैं और एक तरफ विश्वनाथ हैं, दोनों के पास क्षमता है, वो ताकत है, वो काबिलियत है, वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर खेल सकते हैं। इस बार 1-2 बड़े प्रहार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सामने वाले छोर से आदित्य शेट्टी आए गेंदबाजी करने के लिए और ये जाने जाते हैं ब्रेक थ्रू के लिए भी। तो लेकिन इस समय देखना है उनके समक्ष हैं शादाब जो बड़े स्ट्रोक से खेलने में महारत रखते हैं। ये गेम बहुत ही ज़बरदस्त होता हुआ और ख़ास तौर पर गोविंद मैकमिलन ने जिस तरह से यूँ कहा जाए जो पंचेस, जो ड्राइव, जो पुल, जो शॉट्स, जो दर्शनीय स्ट्रोक उन्होंने खेले थे, मैदान के चारों ओर देखते ही बना। और अपने टीम को एक समय लग रहा था कि क्या दबाव में आएंगे, लेकिन जिस तरह से गोविंद ने बल्लेबाजी की वो देखते ही बना। मैदान के चारों ओर उन्होंने लाजवाब स्ट्रोक्स को खेले और दर्शकों का भी मन मोह लिया। तो उसी अंदाज में अब जब ये डेथ ओवर्स की शुरुआत हो रही है, केवल 12 गेंदें आने बाकी हैं और 36 रनों की दरकार है। ये आसान हो सकता है क्या? कुछ अपने अंदाज में इसे आसान बनाना होगा और परचम लहराना होगा। आदित्य शेट्टी तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस थी। इस गेंद को उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि ये ऐसी गेंदें ऐसे समय पर बड़े रनों में तब्दील की जाती है। फुल टॉस गेंद थी। यहाँ पर अब बैटिंग टीम ने रिफर किया है नो बॉल के लिए अबव द वेस्ट साइज। अब हमारे एम्पायर वेस्ट होते हुए अजय कीनी साहब नजदीकी तो हैट्रिक अगर विकेट लेते हैं तो 3300 रुपये का इनाम और अगर आप लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर जड़ते हैं तो 5000 रुपये का इनाम। वहीं अगर केबी फ्रेंड्स इस मुकाबले को जीत लेती है तो 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ
सिंगल हैंडेड दर्शकों के लिए भी यहाँ पर इनाम रखा गया। अगर आप सिंगल हैंडेड कैच पकड़ते हैं, एक हाथ से अगर आप कैच पकड़ते हैं तो 5,000 रुपये का इनाम आपको दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें आप चोटिल ना हो, और ये तमाम जो इनाम है ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक है। और ये नो बॉल का इशारा आ गया, इट्स अ नो बॉल बंटा जी की तरफ से। ये तमाम उत्साह बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, यहाँ पर एक बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट रसिक हैं, यहाँ खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छे तरीके से हौसला अफजाई करते हुए। फ्री हिट, विश्वनाथ जाधव स्ट्राइक पर। अब किस अंदाज में आदित्य शेट्टी गेंदबाजी करेंगे, निखरने और बिखरने का ये मौका, कौन निखरेगा। पटकी हुई गेंद थी और भटकी हुई ये गेंद रही, और देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। एम्पायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। 6 रन का इशारा आता हुआ, 6 रनों का इशारा आता हुआ। जो भी दर्शक वहां बाउंड्री लाइन पर हैं पीछे हो जाएं, थोड़ा सा और पीछे हो जाएं। जो वो वहां पर बंदे ने पकड़ लिया, एक बार चेक करने को बोलो। तो 6 रन आता हुआ, 6 रनों के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी। तो सिक्सर आता हुआ विश्वनाथ यादव। एक बार फिर से दमखम भरी बल्लेबाजी करते हुए फाइन लेग की दिशा में इस गेंद जाती हुई, वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, वहां पर रन लेना चाहते थे। ओवरथ्रो होता हुआ, फंबल होता हुआ, यहां पर शादाब की विकेट क्या गिर सकती है, और शादाब को आना होगा। रन आउट के जरिए एक विकेट गिरा। अगर पहले ही निकल जाते तो निश्चित रूप से यह रन पूर्ण हो सकता था। हालांकि 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए इस 1 रन के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। ये मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में आता हुआ, और विश्वनाथ हैं तो मुमकिन है ये ऐसा कहा जा रहा है, और विश्वनाथ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। उनतालीस हुआ है, 10 में 27 की और आवश्यकता है आदित्य शेट्टी। अब अगली उनकी गेंद क्या होगी, क्या लेंथ चोटी रखेंगे, क्या ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, योर गेंद करेंगे, क्या करेंगे। उनके सामने है विश्वनाथ जाधव, जाने जाते हैं बड़े प्रहार के लिए, जाने जाते हैं मैच को तब्दील करने में। यह अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। बाहरी किनारा लगा जरूर था, थर्डमैन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन और प्राप्त करते हुए 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। 26 रनों की और आवश्यकता, 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए केबी फ्रेंड्स ने विकेट गंवाए जरूर हैं, लेकिन अभी भी वहां पर विश्वनाथ डटे हुए हैं। उनका साथ निभाने के लिए हरीश वहां पर मौजूद। सामने वाले चोर से आदित्य शेट्टी एक बार फिर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे हरीश के लिए। तो यहाँ दर्शक आप देखें, जहाँ देखें वहीं दर्शकों की निगाह है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सिंगल के सहारे छोर को परिवर्तित किया। 1 रन और टीम की रन संख्या इसे 1 रन के सहारे जा पहुंची 41 रनों पर। अभी भी 25 रनों की और आवश्यकता, 25 रिक्वायर्ड। गेंदें बची हैं 8 गेंदें, 25 रन। अयाज अगर यहाँ से 1-2 बड़े प्रहार आ जाते हैं या इस गेंद पर भी बड़ा प्रहार आ जाता है, मैच में एक बहुत बड़ा रोमांच आ जाएगा। आदित्य की ये गेंद इस बार फुल टॉस के सहारे इसे मोड़ा। भावेश जब तक गेंद को फील्ड करता है मिड विकेट क्षेत्र पर, काफी तेज गति से आ रहे हैं गेंद पर।
ऑल इंडिया आइकन भावेश देखिए किस तरह से गेंद को गैदर करते हैं, बॉल पिक किया, थ्रो किया और बिल्कुल आदित्य के हाथों में उन्होंने इस गेंद को थ्रो किया। बहुत अच्छे ऑलराउंडर ये खिलाड़ी, जितनी बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी से शुरुआत की थी उतनी अच्छी एक सिक्सर जड़ा था, मात्र एक गेंद उन्हें मिली थी और पारी को समाप्त उस सिक्सर के जरिए किया, बता दिया, दर्शा दिया कि मैं ऑल इंडिया आइकन क्यों हूँ। हरीश सामना करेंगे आदित्य शेट्टी का। 7 गेंदे 24 रन, 7 बॉल्स 24 रन टू विन। 7 गेंदों में 24 रनों की दरकार आदित्य शेट्टी की ये गेंद और हवा में खेला गया स्ट्रोक। वहां पर एक बाउंस के बाद बैकअप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक अच्छा तालमेल दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। 2 रनों के साथ ओवर हो चला है 4 समाप्त। 4 के बाद कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। अब 6 गेंदों में 22 की दरकार। 6 बॉल्स 22 रन टू विन। 6 गेंदे 22 रन। विश्वनाथ है वहां पर, हरीश है वहां पर। एक मंत्रणा होती हुई, टीम मीटिंग होती हुई कि किसे अब गेंद सौंपी जाए, अंतिम ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं जिस पर भरोसा जताया जाए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी भी गलती हुई तो नतीजा आपके समक्ष एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए एक टीम मीटिंग होती हुई और थोड़ा सा जल्दी करें। 6 गेंदों में 22 रन। 6 बॉल्स 22 रन टू विन। 2 बड़े प्रहार मैच में वापसी, 2 अच्छी गेंद मैच में वापसी। गेंद हावी होगा या बल्ला, तो यहाँ पर वही चीज एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। तो मंजिल तक आपको पहुंचना है, हौसला आपको बुलंद रखना होगा। ये ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, नायक बनने का इससे बेहतरीन मौका घटित होती हुई थर्ड एम्पायर की तरफ रिफर कर गया। नाटकीय रूप होता हुआ बैकफुट पर गए थे, अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला, हिट विकेट हुए हैं कि नहीं ये एम्पायर कंफर्म करना चाहते हैं। बेल्स वहां पर गिर गई है। अब दुर्भाग्य कहा जा सकता है, लक और बैड लक, भाग्य दुर्भाग्य ये क्रिकेट का एक हिस्सा रहा है। स्ट्रोक तो लाजवाब रहा, पहली गेंद पर कहानी पटकथा लिखने की कगार पर थी, लेकिन क्या बैकफुट पर ज़्यादा चले गए थे, गिल्लियां गिर गई और ये विकेट गिरता हुआ। ये विश्वनाथ खुद जान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन ऐसे समय पर बल्लेबाज करे तो क्या करे। आना होगा विश्वनाथ को और अब नए बल्लेबाज जाएं। आंख चौंधियासी होती हुई और हाथों को देखे सर पर रखकर दुख जाहिर करते हुए विश्वनाथ वेरी वेल प्लेड, कोशिश आपकी लाजवाब रही। ये अगर सिक्सर, अगर इस पर ये विकेट नहीं गिरा होता तो मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ गया होता। नाटकीय रूप देखने को मिला। अयाज क्या कहना चाहेंगे? हिट विकेट, लेकिन सिक्सर था, लेकिन विकेट गिर गया। बिल्कुल प्रयास तो बिल्कुल किए थे विश्वनाथ ने, पर कहीं ना कहीं जब वो पीछे मुड़े शॉट खेलने के बाद तो उनका पैर कहीं ना कहीं बेल्स पे लग चुके थे और अपना विकेट गंवा बैठे। अब नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए हरीश, काश ये 6 रन होते तो कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल सकता था, मैच केबी फ्रेंड्स के हित में भी आ सकता था। पर अब 5 गेंदों में 22 रनों की ज़रूरत। हरीश जो होम ग्राउंड है और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने चाहेंगे। फिर एक बार इस गेंद को उठा दिया है, हवा में खेल दिया, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद है और कहीं ना कहीं वो कैच छूटता हुआ, मुकद्दर रूटता हुआ, गेंद एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। मिर्ची
देखिए अभी भी मौका है, अगर इस लक्ष्य को चेस कर लेती है केबी फ्रेंड्स 11 तो बंटा भाई की तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा केबी फ्रेंड्स को। और हरीश अब आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए है, गेंद को ऑन साइड में हवा में खेला था और दो खिलाड़ियों के बीच में वो एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। सचिन जैन की तरफ से अगर 3 गेंदों में 3 सिक्सर आते हैं, हरीश ने लगाते हैं तो सचिन जैन की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर एक बार मैकमिलन तैयार, हरीश पहले ही सफल हो चुके हैं। इस वक्त शॉट को तो खेला ज़रूर है पर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेना चाहते थे हरीश, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे पर एन वक्त पे मना किया। अब 17 रनों की ज़रूरत है और गेंद ही बची है 3, मतलब हर गेंद पे अब वो बड़ा हिट लगाना है और स्ट्राइक पे है हरीश पाटिल, मैन फ्रॉम मोरवा। एक ये भी जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए। फिर एक बार मैकमिलन तैयार, बढ़िया गेंद, ऑफ कटरती गेंद टिप्पा खाने के बाद और उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए डॉट के रूप में गेंद आते हुए लगभग ये मैच कहीं ना कहीं ठाकुर 11 के हित में जा चुका है। अब 2 गेंदों में 17 रनों की ज़रूरत है। देखना है ये चोट कितनी गंभीर है, क्रैम्प्स आए हैं या एंकल ट्विस्ट हुआ है, ये तो मैकमिलन को ही पता है। 2 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। दो बॉल 17 रन, 3 टीमें। देखिए अपने जो क्रिकेट के एक्सेसरीज है, बैट्स है या फिर ग्लोव्स है, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें क्योंकि जैसे ही मैच खत्म होगा तो हर एक चीज़ पे ध्यान रखें। सभी लोगों से गुजारिश है कि बैट्स है, एक्सेसरीज जो भी है। फिर एक बार थोड़ी सी लेग स्टंप पे गेंद, गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए 50 रन पूरे होते हुए आखिरी 2 गेंदें करने के लिए नए गेंदबाज को बुलाया गया है। इस वक्त बड़ा शॉट तो आया है, हवा में खेला गया शॉट, यहाँ मेरे ख्याल से ये गेंद अभी भी डिसीजन आना बाकी है और मेरे ख्याल से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 6 रन। आखिरी गेंद जहां मैच का रिजल्ट मेरे ख्याल से ठाकुर 11 की तरफ जा चुका है। 1 गेंदों में 10 रन। फिर एक बार हरीश के बल्ले से बिल्कुल उनके पाले में थी और गेंद जाते हुए मिड विकेट नाले में। 6 रन। कैच लिया भाई, सिंगल हैंडेड कैच लिया। कैच, माय गॉड, आखिरी गेंद पे ये कारनामा देखने मिलता हुआ। आ जाइए प्लीज, 5,000 रुपए का इनाम, बॉल लेके आना है। 5,000 बंटा भाई की तरफ से, कमाल हो गया। बंटा भाई प्लीज आ जाइए। दिनेश पागदारे, एक हाथ में कैच लिया गया। क्या किस्मत लेके आए थे हरीश। आखिरी 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट देखने मिले। हरीश ने वो स्ट्रोक खेला पर कहीं ना कहीं जो दर्शक थे उनकी किस्मत खुलते हुए 5,000 रुपए का इनाम यहाँ मिलता हुआ। 4 रनों से पराजय यहाँ हासिल होते हुए। देखिए वो खिलाड़ी इस वक्त दर्शक हमारे मैदान में आते हुए, और बंटा भाई प्लीज, बंटा भाई आ जाए। बहुत बढ़िया कैच, एक हाथ में कैच मिलता हुआ। बंटा भाई प्लीज आ जाइए। कहाँ है?
तो देखिए जो वहाँ पर जब ये गेंद उड़ी थी हवा में तो ये बता नहीं पा रही थी कि ये गेंद बिल्कुल 5,000 इनाम के हकदार बनते हुए गौरव कनौजिया जो वहाँ पर खड़े थे, इन्होंने गौरवान्वित किया और इनके दिलों की धड़कनें अभी भी बढ़ रही हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और ये समझ नहीं पा रहे कि ये कारनामा हुआ तो कैसे हुआ, क्या मैं ही किया या अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। चेहरे पर एक मायूसी है, खुशी है, घबराहट है, तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त अंतिम समय में ये इन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा आज यहाँ पर दिनेश, सैर सपाटे लवकर के लिए आए या। होंगे। इन्होंने कैच कब पकड़ा जब लास्ट का उन्होंने सिक्स मारा तब आपको मौका मिला। चलिए बहुत अच्छा कैच सिंगल हैंडेड गौरव कनौजिया ने लपका है। ये हाथ नहीं कानून के हाथ से भी लंबे हाथ हैं गौरव कनौजिया के। 21,000 रुपये ऑनलाइन दिया मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मॅकमिलन गोविंदला दिला जाणार आहे. जिग्नेशभाई पारेख, आपण तो पुरस्कार देऊच, पण आता क्वालिफायर कोण खेळेल, एलिमिनेटर कोण खेळेल त्याची माहिती आहे.